Welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will start chapter 5 of class 8 Coal and Petroleum. आज हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जैसे कि इसके नाम में क्लियर हो रहा है कि कोल एंड पेट्रोलियम, आप सबने पेट्रोल का नाम सुना होगा कि पेट्रोल हमारे किस काम आता है। पेट्रोल किस काम आता है हमारे, कि आपके माइंड में एकदम क्वेश्चन आता होगा कि पेट्रोल, आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स हैं जैसे गाड़ी है, कार है, ट्रक हैं, ये सब क्या है, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले होते हैं। तो ये क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ये पेट्रोल है, डीजल है, हमें किस तरह से ऑब्टेन्ड होते हैं, किसके बाय प्रोडक्ट हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कोल है, कोल मीन्स होता है कोयला। जो कोयला आपने कुछ ने देखा होगा और सभी बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो इसमें क्या है कि कोल किस तरह से हमें प्राप्त होता है, किस तरह से बनता है, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। जो रिसोर्सेज, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपको नीचे जो एक्टिविटी दिखा रखी है 5.1 की, कि इसमें क्या नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड, कि जो नेचुरल है कि जो हमें प्रकृति से मिले हैं उन मटेरियल्स का लिखना है, और मैन मेड उनके बारे में लिखना है कि जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में उन सब के बारे में लिखना होता है। अब इसमें क्या है कि आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, तो ये सोइल है जो ये, और इसके अलावा आपने देखा होगा टेबल, चेयर, ये सब क्या है, ये मैन मेड हैं। इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि जो मैन मेड होती हैं, जो प्रकृति से हमें नहीं मिली हैं, जो मैन के द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मैन मेड। और नेचुरल जो हमें ऑलरेडी प्रकृति से मिली हैं। तो इस चैप्टर में जो मैन मेड और नेचुरल के बारे में बताया गया है। जैसे इसका जो फर्स्ट मेन पॉइंट है वो क्या आपका, इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। मीन्स क्या है इसका, कि इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, की जो रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, कि जिनका एक्सॉस्ट नहीं होता है, यूज करने के बाद भी एक्सॉस्ट नहीं होता है, ये हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। जैसे कि एयर है, सनलाइट है, वाटर है, माउंटेन है, सॉइल है, ये सब क्या हमारे इनएक्सॉस्टेबल। जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जो एक्सॉस्ट नहीं होते हैं, जिन्हें यूज करने के बाद भी कि एक्सॉस्ट नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और सेकंड हमारा क्या है, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो इनएक्सहॉस्टेबल का बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। इसमें क्या है कि जो आपके मैन मेड होते हैं और क्या है, यूज़ करने के बाद एक्सॉस्ट होते हैं, मींस यूज करते हैं तो इनकी जो है क्वांटिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सब क्या हमारे एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आपका जैसे कोल और पेट्रोलियम, जैसे आपका चैप्टर का नेम था, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो ऊपर आपके दिए हुए हैं इनएक्सट्राउबल रिसोर्सेज, ये क्या है, सनलाइट, एयर, वाटर, ये हम आगे 10th क्लास में पढ़ते हैं। जो चैप्टर 14 है 10th क्लास में, उसमें पढ़ेंगे इनएक्सहॉस्टेबल के बारे में। लेकिन जो आपका ये चैप्टर है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, जो आपके एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। देखिए अब आप आगे कि जो आपकी ये एक्टिविटी 5.2 दी गई है, कि इसमें क्या है कि मैं आपको ऐसी जनरली बताती हूँ कि इसमें क्या है आपका, कि आपने देखा होगा कि घर में भी कोई सामान होता है, जैसे खाने का, पॉपकॉर्न है, पीनट है, यदि हम कंटेनर में भर के रख देते हैं, जैसे बच्चे आते हैं 1 by 1 करके बच्चे आते हैं,
जो फर्स्ट बच्चा आता है वो अपने अकॉर्डिंग लेकर चलता है, उसके बाद दूसरा आता है वो अपने अकॉर्डिंग ले जाता है, फिर थर्ड आता है अपने अनुसार लेकर चलता है। लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी क्वांटिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो इसी में क्या है, इस एक्टिविटी से क्लियर हो रहा है कि इसी तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी क्या है, आज फर्स्ट जनरेशन को मिले, सेकंड को फिर मिले लेकिन थोड़े कम अमाउंट में मिले, थर्ड को मिले, उसके बाद धीरे धीरे ये क्या है, इनकी क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो क्या है कि हो सकता है कि आगे आने वाले उसमें कि हर सभी को जनरेशन को ये ना मिले, तो इनको हमें क्या सेव करके चलना चाहिए। तो इस एक्टिविटी में सिर्फ यही बताया गया है कि 4 जनरेशन के बारे में कि आपकी जनरेशन्स हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन को मिला वो सेकंड को नहीं मिला, सेकंड को मिला वो थर्ड को नहीं मिला। तो धीरे धीरे क्या है, दिन पे दिन ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और क्या है कि जो आजकल कि जो लाइफ है, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, पहले से बहुत चेंज हो गया है। सबके पास क्या है, अपने अपने व्हीकल्स हैं, अपने अपने पब्लिक, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करता है, इस वजह से इनकी जो अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो ये क्या है कि आगे की जनरेशन को मिलते रहें, इसके लिए हमें थोड़ा सा इनको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। अब जो हमारे एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो ये क्या है कि इनका जो है, जो प्रत्येक ग्रुप है वो क्या रखता है, डिफरेंट कंजप्शन रखता है। मींस ये हर जगह इनका जो कंजप्शन पैटर्न है वो क्या होता है, डिफरेंट ही होता है। अब हम क्या जो देखते हैं कि इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट सम एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किस तरह से हमें ऑब्टेन होते हैं और कहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो सबसे फर्स्टली पहले हमें नोटिस करते हैं कि हमें ये किस तरह से ऑब्टेन होते हैं। तो जैसे आपने पहले पढ़ा होगा फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं कि जो डेड रिमेन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट और एनिमल्स, इनके डेड होने के बाद ये क्या होते हैं कि एक लेयर्स इन बनती है पानी के अंदर या ज़मीन के अंदर, तो इन्हें क्या बोला जाता है, फॉसिल्स फ्यूल। एक दिन हमें मिलते हैं फॉसिल्स फ्यूल के रूप में। अब देखिए कि जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, फर्स्ट क्या दिखाया गया है, कोल। कोल मीन्स क्या होता है, कोयला। कोयला क्या है कि कोयला जो ईंधन के रूप में यूज़ होता है, एज ए फ्यूल हम इसको यूज करते हैं, और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, और ये हार्ड होता है स्टोन की तरह। तो इसकी जो मेन लाइन है आपकी क्या है कि एज स्टोन की तरह ये हार्ड होता है और ब्लैक होता है कलर में। लेकिन जो ये फ्यूल है इसे हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसे यूज़ करने पर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा निकलती हैं, जो हमारे क्या है एटमॉस्फेयर को क्या करती है, पोल्यूटेड करती है। लेकिन पहले के टाइम में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे जिनके, जैसे कि आजकल सीएनजी है, एलपीजी हैं और नेचुरल गैस हैं, ये सब क्या है, इनका यूज़ करने के बाद जो हमारा एनवायरनमेंट है इससे पोल्यूटेड नहीं होता है। और जो कोल है, कोल जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती है। कई बार जब हमारा कोल गीला भी होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस भी बनती है, जो हमारे लिए क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है। बट पहले के टाइम में क्या है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि रेलवे इंजन को चलाने में और क्या है थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज़ किया जाता था। इंडस्ट्रीज़ में ये फ्यूल के रूप में काम करती थी। अब ये किस तरह से ऑब्टेन्ड होती हैं, तो इसकी क्या है कि यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है, कोल किस तरह से ऑब्टेन्ड होता है, किस तरह से ये फॉर्म्ड होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कि एक ये क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि धीरे धीरे होता है और बहुत टाइम लेता है होने में। तो इसमें क्या है कि ये स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस होता है कि स्लो क्या, धीरे धीरे हमारा जो कोल कन्वर्ट होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते हैं, कोल में। अब किस तरह से होते हैं कि आपने आज देखिए जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, इतने फॉरेस्ट हमें सीन नहीं होते हैं,
लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट थे, और जो फॉरेस्ट होते थे वो डेंस फॉरेस्ट होते थे, घने फॉरेस्ट, घने जंगल होते थे। और कहाँ होते थे? जहाँ पर पानी की क्वांटिटी पूरी होती थी, वेटलैंड एरियाज होते थे। तो जब वेटलैंड एरियाज होते तो क्या होते रहता था, कुछ टाइम कभी कभी क्या होता था, नेचुरल प्रोसेस के कारण फ्लडिंग जैसे प्रोसेस होते रहते थे। तो जो प्लांट्स होते थे फॉरेस्ट में, तो वो क्या हो जाते थे, सोइल के अंदर दब जाते थे। और जब क्या होता था, जब रेगुलर दबते रहते थे, वन के ऊपर क्या है, इनकी लेयर बढ़ने लगती थी कि एक प्लांट गिरा, उसके ऊपर फिर दूसरा प्लांट, फिर थर्ड, इस तरह से क्या लेयर बनती चली जाती थी। और जब वे कंप्रेस दब जाते थे सारे के सारे प्लांट्स, तो वहाँ पर जो क्या होता था, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता था। यहाँ पे जो ये रोज वर्ड दिया गया है, ये रोज वर्ड क्या आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड सही है वो क्या है आपका राइज, ये बुक में आपका गलत प्रिंट हुआ है। अब देखिए कि अब ये धीरे धीरे क्या है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या होते रहते हैं, धीरे धीरे कि कंप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, इनके अंदर क्या होने लगता है, हाई प्रेशर हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। इसलिए डेड प्लांट्स कन्वर्ट होते हैं किस में, कोल में। क्योंकि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो लेयर्स हैं प्लांट्स की वो कंप्रेस होनी शुरू हो जाती हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, गैसेस बाहर की साइड निकलती हैं। और क्या होता है, जो हमारे डेड प्लांट्स है वो किस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, कोल में। अब हमारा कोल मेनली किससे बनता है, हमारे डेड प्लांट से। और ये क्या है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन। और ये स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। इस वजह से इसे क्या है कि इसे क्या बोला जाता है, कार्बोनाइजेशन। मीन्स क्या है कार्बोनाइजेशन का मतलब कि स्लो प्रोसेस किसका, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन का इनटू कोल में। मीन्स जो डेड प्लांट्स हैं वो कोल में कन्वर्ट होते हैं स्लो प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बोनाइजेशन। मीन्स जो हमारे ये फॉसिल्स फ्यूल हैं जो डेड प्लांट से में मिले हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कार्बन की जो फॉर्म है कॉल, उसमें चेंज होते हैं। इसे इसलिए बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। अब जो कार्बोनाइजेशन है, कार्बोनेशन का जो प्रोसेस है, ये इसमें कई बार पेपर में इसकी डिफाइन भी पूछ ली जाती है। तो आप इसे यहाँ से जो स्लो प्रोसेस से लेकर कार्बोनाइजेशन तक याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, it was formed from the remains of vegetation. कोल इज आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है, हमारा एक फॉसिल फ्यूल के नाम से भी इसको जानते हैं। अब जो है कि हमारा जो कोल है, ये क्या बनता है, हमारा कोयल माइन के अंदर बनता है। यहाँ पर जो आपका कोयल माइन का डायग्राम दिखाया गया है, ये क्या हमारी कोयल माइन, जहाँ पर जैसे बोलते हैं कोयले की खान के कहते हैं। और कोयले की खान यहाँ पर क्या होता है, कोयला बनकर तैयार होता है। अब इस कोयले को, जैसे मैंने आपको बताया, कोल को जब हम हीट करते हैं तो कोल जब जलता है तो क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। CO2 गैस बनती है, ये हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। इसलिए हमें इसको कम से कम हीट करना चाहिए, सब कम से कम इसे बर्न करना चाहिए। अब कोल इस कोल को जब बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तो इसके कुछ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे लिए यूजफुल बन जाते हैं। और इसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, कॉक, कोल तार एंड कोल गैस। मीन्स क्या, 3 प्रोडक्ट हैं इसके, कॉक, कोल तार एंड कोल गैस। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अब कोक क्या होता है कि कोक भी क्या है, एक स्टोन की तरह होता है, बट ये क्या होता है, थोड़ा पोरस होता है। पोरस का मतलब जिसमें थोड़ा छेद युक्त होता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और ये क्या है, टफ मीन्स स्ट्रॉन्ग भी होता है। और कोक को क्या बोला जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है, किसकी, कार्बन की। क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। और इसका जो यूज़ है वो क्या होता है, स्टील के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। और मेटल के एक्सट्रैक्शन में, कि बहुत सारी मेटल का जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहाँ पर कोक का यूज होता है। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूज़ बताओ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कोक। तो वहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो कोक है वो मैन्युफैक्चर, स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है और मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। और इसका जो सेकंड प्रोडक्ट था किसका, कोल को ऑब्टेन करने का,
दूसरा क्या है हमारा कोल तार। कोल तार क्या है कि आजकल हम कोल तार का कम यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो होती है अनप्लेजेंट। पहले इसको यूज़ किया जाता था लेकिन आजकल इसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि कोल तार पहले क्या होता था, रोड बनाने में यूज करते थे और ये ब्लैक कलर का होता है और थिक लिक्विड, बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, अनप्लेजेंट, जिसको जो क्या है हम उसको ईजिली नहीं सूंघ सकते, नहीं स्मेल कर सकते। उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है स्मेल। अब देखिए इसमें जो आपकी यहाँ पे क्या दिखाई गई है, कोल तार की पिक्चर दिखाई गई है कि कोल तार क्या है, ब्लैक कलर का है और क्या है, और ये थिक लिक्विड मतलब गाढ़ा लिक्विड भी होता है। और इस पिक्चर में क्या है, कोल तार को दिखाया गया है कि ये क्या है, रोड बनाने में भी इसका यूज होता है। तो अब क्या है इसमें कि अब इसका जो है कम यूज़ हो गया है क्योंकि अब इसकी जगह हम क्या यूज करने लगे हैं, बिट्यूमेन एक प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का, उसको कोल तार के जगह अब किसका कोल तार है तो कोल तार यूज ना करके हम किसको यूज करते हैं, बिट्यूमेन को, जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट के बारे में। तो अब इसमें क्या है कि अबाउट 200 सब्सटेंसेस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार, और जो लगभग कितने हैं कोल तार से जो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं सब्सटेंसेस, उन्हें क्या है कि उन्हें यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है वेरियस सब्सटेंसेस की, और हमारे डेली लाइफ में भी इसका यूज होता है क्योंकि जो कोल तार है उसमें क्या है, सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स एक्सेट्रा, इन सबको बनाने में हम इसका यूज किया जाता है। आपने नेपथलीन बॉल्स सुनी होंगी जो हम बाथरूम में भी यूज करते हैं, या गर्म कपड़ों में रखने के लिए नेपथलीन बॉल्स का यूज किया जाता है। ये वाइट कलर की गोली होती हैं जो मौत को मारने में या मौत को भगाने में हेल्प करती हैं। कुछ इंसेक्ट हैं जो ऑलरेडी कोल तार से ऑब्टेन्ड होते हैं, इस वजह से इनको एक प्यूरीफाई मतलब मीन्स क्या है कि जो हमारे मौत हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी हम कोल तार का यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, अनप्लेजेंट होती है। इस वजह से इसको मौत को रिमूव करने में, रिपेल करने में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए कि इसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि दीज डेज बिट्यूमेन, जो मैंने भी आपको बताया, बिट्यूमेन क्या एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और कोल तार की जगह आजकल इसका यूज किया जा रहा है रोड्स को बनाने में। अब हमारा थर्ड प्रोडक्ट है कोल गैस। कोल गैस क्या है कि गैस जो कोल को बनाने में जो गैस रिमूव होती है उसे क्या बोलते हैं हम, कोल गैस। अब कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक, क्या है कि कोल गैस हमें ऑब्टेन्ड होती है कोल के प्रोसेसिंग के दौरान, और इससे हमें क्या मिलता है, कोक मिलता है। इट इज़ यूज्ड, अब इसका यूज कहाँ होता है कि फॉर स्ट्रीट लाइट में, कहाँ है कि पहले के टाइम में क्या होते हैं, स्ट्रीट लाइट में पहले इसका यूज किया गया था, कहाँ पे, लंदन में फर्स्टली यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे 1810 में। अब इन दिनों क्या होता है कि इनकी जगह अब इसका क्या है कि इट इज़ ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट, लेकिन अब ये सोर्स किसका है, हीट का ना होके किसका है कि रेदर देन लाइट। अब इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं कि लाइट के बजाय इसका यूज हीट के रिसोर्स में यूज किया जाता है। as a fuel in many industries situated near the coal processing plant, और इसका क्या कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो कोक का यूज होता है कि उसमें क्या है कि जो कोल गैस है हमारी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में कोल प्रोसेसिंग प्लांट में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने तीनों के यूज़ पढ़े हैं, कोक का, कोल तार का एंड कोल गैस का। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जैसे आपने इसके नाम से पता लग रहा है कि पेट्रोलियम मीन्स अब जो ये आपका जो पेट्रोलियम है 2 वर्ड से मिलकर बना है। 2 वर्ड्स क्या हैं हमारे, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब क्या होता है, रॉक, और ओलियम का मतलब क्या होता है, ऑयल।
तो पेट्रा मीन्स रॉक से जो ऑयल ऑब्टेन्ड हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन्ड होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कोल है वो किससे मिलता है, हमारे डेड प्लांट से। उसी तरह से ये डेड एनिमल्स के मिलता है, जो रिमेन्स होता है डेड प्लांट एनिमल्स का, उससे हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम। तो ये क्या है क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जाए जो वेजिटेशन फॉर्म है वो हमारी क्या है, कॉल है, और ये क्या है आपकी हमारे एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होता है, जो बहुत सालों पहले क्या हो गए थे, दब गए थे। इसी तरह से वो क्या है, उसके बाद हमें ये दब गए हैं, कंप्रेस हो गए, और हमारी ये इसके बाद हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। और ये जो पेट्रोलियम है इसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं कि पेट्रोल और डीजल है, और भी पैराफिन वैक्स हैं, और भी इसके प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में अभी नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे। और पेट्रोल का डीजल का यूज आपको पता है हम कहाँ यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ होता है, और एक अनलिमिटेड यूज़ है आज के टाइम में इसका। तो इसका यूज़ हमें क्या है, लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सहॉस्ट होते हैं, और ये क्या है, एक लंबे टाइम के, एक लंबे प्रोसेस के बाद हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। तो हमें किस तरह से ऑब्टेन्ड होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, कि पेट्रोलियम हमें किस तरह से प्राप्त होता है, किस तरह से बनता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इन लिविंग इन द सी, कि जो पेट्रोलियम है आपको पता है समुद्र से निकाला जाता है, सीज के अंदर से निकाला जाता है, और किस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनाइज थे, जो हमारे एनिमल्स थे, कुछ सालों पहले क्या हो गए थे, डेड होके वो पानी के अंदर दब गए थे, उनकी जो बॉडीज़ है वो सेटल हो जाती हैं बॉटम पर, सी के बॉटम पर, और गोट कवर्ड, और धीरे धीरे इनकी क्या बनती जाती है, लेयर बनती चली जाती हैं, इनके ऊपर सैंड, क्ले, ये क्या होने लगता है, रहने लगता है, टिक जा, मतलब वहाँ पे उसके ऊपर सेट हो जाता है। इस वजह से इनकी जो एनिमल्स की लेयर पे लेयर बनती चली जाती हैं, और कुछ सालों बाद, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है, वहाँ पर एयर की क्या हो जाती है, एब्सेंस हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, हाई प्रेशर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे धीरे धीरे जो ये डेड ऑर्गेनाइज्म होते हैं ये किस में चेंज होने लगते हैं, पेट्रोलियम में चेंज होने लगते हैं, और जो गैस रिमूव होती है उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल गैस। ये हमें किससे मिलती है, पेट्रोलियम, जो हम ऑब्टेन्ड कर रहे हैं समुद्र से। अब देखिए तो इट शो, अब जो हमें नीचे यहाँ पे फिगर दिखाई गई है 5.4 में, कि इट शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो डिपोजिशन होता है पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का, कि यूज आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, जो लेयर्स होती हैं वो क्या रखती हैं, पेट्रोलियम ऑयल। देखिए पहले आप इस डायग्राम को देखिए कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पेट्रोलियम की जो प्राप्त होने की जो है लेयर दिखाई गई हैं, कि क्या है, फर्स्ट आप क्या क्या नीचे रिजर्वोयर ऑयल, और ये क्या है आपका यहाँ पे क्या दिखाया गया है, वाटर दिखाया गया है। ये जो दिखाया गया है यहाँ पे ये वाली लेयर क्या है आपकी, यहाँ पे क्या है, ये लेयर है आपकी वाटर की। अब ये क्या है, इम्प्रीवियस रॉक्स होती हैं इम्प्रीवियस, और उसमें क्या है धीरे धीरे जो गैसेस है वो क्या होने लगती हैं, ऊपर की साइड रिमूव होती हैं, ऊपर की साइड जाती हैं, और ऑयल रिजर्वोयर रॉक, यहाँ पे क्या है हमारा जो रिजर्वोयर होता है रॉक, जिसके अंदर ऑयल क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और गैसेस क्या होती हैं, धीरे धीरे रिमूव होती हैं। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। अब आपका जो यहाँ पे बताया गया है कि वाई इज इट सो रिकॉल डैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। आप जैसा आप सभी जानते भी हो, और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लोट करते हैं। तो इसमें क्या है कि रिकॉल करते हैं ऑयल एंड गैस आर लाइटर होते हैं दैन वाटर से, इसलिए वे डू नॉट मिक्स, इसलिए वो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो जो लाइटर प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल होता है, ये फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। तो द वर्ड, ये हमारे यहाँ पर कहाँ पे मिलता है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल प्लांट जो है
वो कहाँ पे है, जो वाज पहले फर्स्ट जो ड्रिल्ड किया गया था, कहाँ पे किया गया था, पेनिसलावेनिया में। कहाँ पे किया गया था, पेनिसलावेनिया में। और कुछ सालों बाद क्या हुआ कि ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन असम में, और इसके बाद कहाँ हुआ, ये माकुम में हुआ, असम के अंदर। लेकिन ऑयल इंडिया में क्या है, ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, यहाँ पर इनके जो है प्लांट्स हैं। और ये हाई इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के जो रिवर बेसिन्स हैं वहाँ पर भी हमें ये पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है। अब ये जो पेट्रोलियम जब हमें ऑब्टेन्ड होता है, ये क्या होता है, एक बहुत डार्क कलर का विस्कस लिक्विड होता है, और इसकी जो स्मेल होती है अनप्लेजेंट होती है। इस वजह से इसकी हमें क्या करनी पड़ती है, रिफाइनिंग, इसको साफ़ करना पड़ता है। और जब हम इसको साफ़ करते हैं तो क्या होता है, जब इसको साफ़ करने के बाद इसके कुछ बाय प्रोडक्ट हैं जो हमें साइड बाय साइड मिलते हैं, वो प्रोडक्ट भी हमारे लिए डेली लाइफ में क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। तो इस चैप्टर में अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इससे हमें क्या क्या ऑब्टेन्ड होता है और किस तरह से इसकी रिफाइनरी होती है। तो जैसे आपको पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, पेट्रोलियम क्या है, डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है, अनप्लेजेंट ओडर होती है, क्योंकि ये किसका मिक्सचर होता है, कि इसमें क्या है कि पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होती हैं। तो इनको ऑब्टेन्ड, इनको सेपरेट करने का प्रोसेस, इन सबको रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहलाया जाता है, कि इन सबको हम ऑब्टेन करेंगे, और जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो ये हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नीचे भी टेबल दिखाई गई है, इस टेबल को भी हम स्टडी करते हैं कि वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, कि पेट्रोलियम की रिफाइनरी में क्या है, इसके यूज़ कैसे कैसे हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। अब देखिए जो आपकी टेबल है 5.1 की, इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर में कि आपका क्या है, फर्स्ट पहला है पेट्रोलियम गैस, जो हमें किस में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में, और इसे हम क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं। कि जो आपने देखा हो कि हम घरों में जो हमारे आजकल गैस अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है, एलपीजी, क्योंकि वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, और इसका एज ए फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है, होम में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी, और जितने भी जैसे भी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे सब क्या है, एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। और सेकंड इसका जो प्रोडक्ट है पेट्रोल, पेट्रोल जैसे आपने इसका नाम पहले भी सुना है, पेट्रोल हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो व्हीकल्स हैं पेट्रोल या डीजल से ही चलते हैं, और हमारे जो फ्यूल हैं, फ्यूल के रूप में भी हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, कि जो महंगे महंगे क्या जो कॉस्टली जैसे होते हैं, कपड़े होते हैं, साड़ी होती हैं, इन सबको ड्राई क्लीन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है केरोसिन, जिसे हम मिट्टी के तेल के नाम से भी जानते हैं। और ये पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो हम केरोसिन का यूज करके लैंप, लालटेन आदि जलाते थे। बट आजकल जो है इनका मिट्टी का जो केरोसिन का यूज़ यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन गांव में भी अभी भी स्टोव्स केरोसिन से जलाए जाते हैं, लैंप हैं जहाँ पर अभी भी लाइट अवेलेबल नहीं है, और जेट एयरक्राफ्ट भी क्या केरोसिन के थ्रू ही चलता है। नेक्स्ट ना है हमारा डीजल। डीजल क्या है, जो हमारे व्हीकल्स में यूज होता है, और डीजल से जैसे हमारे ट्रक हैं, गाड़ी हैं, ये किससे चलती हैं, डीजल से। तो पेट्रोल और डीजल क्या है, इन सब से तो हम अच्छे से क्या है, ये हमारे फेमिलियर हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल क्या है हम डेली लाइफ में मोस्टली सभी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ऑयली करने के लिए, चिकना बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की। कि आपने देखा होगा जो गाड़ी होती हैं या जितनी भी मशीन्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, जो पुर्जे होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें वियर एंड टियर ना हो, तो उसके लिए क्या डाला जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला जाता है। क्योंकि चलने के बाद जब हम मशीन्स को यूज करते हैं तो लुब्रिकेटिंग ऑयल से क्या होता है, जब लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं तो वो ईज़िली जो हमारी मशीन्स हैं वो ईज़िली चल जाती हैं। और इसका स्किन में भी लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्किन में जो डेड स्किन हो जाती है वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या है कि जो हमें ऑइंटमेंट में, कैंडल्स बनाने में, वासलिन बनाने में यूज करते हैं। वासलिन आप सबने सुनी होगी। वासलिन में क्या है, ये पेट्रोलियम जेली होती है और उस पर जो वैसलिन की जो आपकी डिब्बी आती है, डिब्बा सा जो आता है, उस पर भी स्पेशली लिखा हुआ होता है पेट्रोलियम जेली। तो क्या है, ये हमें पेट्रोलियम से रिफाइनरी के थ्रू प्राप्त होती है और ये क्या है, हमारी स्किन को जो डेड हो जाती है उसको चिकना बनाने में और उस रफ स्किन को स्मूथ बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो बिट्यूमेन, इसके बारे में मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि रोड की सर्फिंग बनाने में इसका यूज होता है। पहले इसके यूज़ बिट्यूमेन का यूज़ नहीं होता था। पहले क्या होता था, कोल तार का यूज करते थे, लेकिन कोल तार का स्पेस किसने ले लिया है, अब बिट्यूमेन ने। तो ये भी क्या है, हमें एक क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो इसके क्या है, जो 7 के 7 ये बाय प्रोडक्ट है, ये हमारे डेली लाइफ में मोस्टली यूज किए जाते हैं। और ये इसके अलावा जो पेट्रोल है, डीजल है, ये आपको पता है कि इनसे हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं हमारे पास, वो इनके थ्रू ही चलते हैं। आजकल हमारे पास क्या है, इसके अलावा सीएनजी आ गई हैं और सीएनजी क्या है, जो इन सब का हम यूज करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट भी क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। इसलिए इनका कम यूज करके हम आजकल क्या यूज कर रहे हैं, सीएनजी, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। अब देखिए, इसमें जो आपका यहाँ बताया गया है कि मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कि आपने देखा कि जो यूजफुल सब्सटेंस हैं वो पेट्रोलियम से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। और इनका जो दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, इनको क्लीन करने में यूज किया जाता है। पॉलीथीन बनती है, मैन मेड प्लास्टिक बनती हैं। तो ये सब क्या है, यूज़फुल प्रोडक्ट भी हैं और ये हमें किससे ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, पेट्रोकेमिकल से। अब हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होती है वो किससे होती है, हमें नेचुरल गैस से। और आपको बताया कि आज ये एक फ्यूल के रूप में यूज की जाती है। अब इनकी पेट्रोलियम का इतना यूज़ है हमारी लाइफ में कि इसके जो बाय प्रोडक्ट हैं वो भी हम यूज़ करते हैं और पेट्रोल डीजल का हमारी लाइफ में एक स्पेशल रोल है। तो इसलिए पेट्रोलियम को क्या जाना जाते हैं, क्योंकि इसका ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, ग्रेट कंजप्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या है कि जो नेचुरल गैस वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल्स फ्यूल है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इजीली ये इजीली क्या है, ट्रांसपोर्ट की जाती है पाइप्स के थ्रू। नेचुरल गैस को हम स्टोर भी कर जा सकते हैं अंडर हाई प्रेशर के द्वारा, जिसे हम सीएनजी के नाम से जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आजकल इसका क्या, पावर जनरेशन में भी इसका यूज होता है और एज ए फ्यूल इसका यूज किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में। और क्या है, क्योंकि ये एक तो लेस पोल्यूटिंग गैस होती है और इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी का इज़ डैट, कि ये क्या है, इसका ग्रेट एडवांटेज है क्योंकि सबसे मेन बात क्या है, लेस पोल्यूटिंग है और जो क्लीनर फ्यूल होती है। तो जब हम इसे डायरेक्टली से क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, होम में भी, फैक्ट्रीज़ में भी। और ये क्या है कि पोल्यूशन नहीं फैलाती है, इसको लिए इसलिए डायरेक्टली इसको यूज किया जाता है और इजीली क्या है, इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। तो सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिट इन वडोदरा, ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, और कुछ पार्ट्स दिल्ली के और अदर प्लेसेस पर भी सीएनजी जो है अवेलेबल है। अब नेचुरल गैस जो है वो इज़ आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि जो नेचुरल गैस है वो क्या है, आल्सो यूज़ की जाती है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी, कि जहाँ पे भी एक केमिकल और फर्टिलाइज़र का एक लार्ज नंबर का जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पर हम नेचुरल गैस को यूज कर सकते हैं। तो इंडिया जो है वास्ट रिजर्व है किसका, नेचुरल गैस का। तो इन आवर कंट्री में नेचुरल गैस क्या है कि ये कहाँ पाई जाती है, ट्राईपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा में क्या पाई जाती है, ये वहाँ पर नेचुरल गैस ऑब्टेन्ड होती है हमें।
तो कैन कॉल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनाइज। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बता सकते हैं कि जो कॉल है पेट्रोलियम नेचुरल गैस, क्या हमें इसे लेबोरेटरी में बना सकते हैं डेड ऑर्गेनाइज से। तो इस क्वेश्चन का जो आपने जब चैप्टर के आपने सुना है तो आप बताइए क्या इसे हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपका बताना है आगे कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो यू हैव स्टडी इन द बिगनिंग, हमने इस चैप्टर में अभी स्टडी भी किया था बिगनिंग में कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है, हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक्सहाउस्ड होते हैं। और जैसे कि आपका फॉसिल्स फ्यूल है, फॉसिल्स फ्यूल भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे हैं रिसोर्सेज हैं जो एक्सहाउस्ड होते हैं। अब हमने जो पढ़ा था कोल और पेट्रोलियम, जो क्या है हमारे, कोल और पेट्रोलियम भी क्या है हमारे फॉसिल्स फ्यूल हैं। तो इनका अनलिमिटेड यूज़ जब हम करते हैं तो धीरे धीरे इनका भी जो है क्वांटिटी क्या होती रहती है, कम होती चली जाती है। और ये क्या है कि इट रिक्वायर्ड डेड ऑर्गेनाइज मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। और ये क्या है कि कुछ सालों पहले जो पानी के अंदर या दब गए थे तो उनको क्या है धीरे धीरे फ्यूल में चेंज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इस वजह से इनकी जो अवेलेबिलिटी है कि वो क्या है धीरे धीरे हमारे लिए क्या होती जाती है, कम। क्योंकि आज की जनरेशन इनका फुल यूज़ कर रही है, लेकिन आगे इन फ्यूचर में कि ये सभी को मिल पाएंगे, अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं। तो ये क्या है हमारे सामने एक मेजर प्रॉब्लम है। सेकेंड है कि जो हमारे मेन कोज किसका है, एयर पोल्यूशन का। क्योंकि हम जितने भी जो प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, ये कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को भी क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे नेचुरल गैस है, सीएनजी हैं, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब है कि देयर यूज इज़ आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। इनका एक अनलिमिटेड जब यूज होता है तो यह ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करते हैं, इंक्रीमेंट उसमें कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर अर्थ पे क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो इन फ्यूल्स का एब्सोल्युटली हमें तभी यूज़ करना चाहिए जितनी हमें इसकी नीड हो। इस दिस विल रिजल्ट, इससे क्या होगा, हमारा बेटर एनवायरनमेंट भी होगा और जो स्मेलर रिस्क होगी कि हमें कब कम रिस्क फेस करनी पड़ेगी ग्लोबल वार्मिंग की या अवेलेबिलिटी ऑफ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की। क्योंकि आपको पता है कि ये एक लॉन्ग पीरियड के बाद हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। अब इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसे हम क्या बोलते हैं, PCRA। तो ये आपको यहाँ पे क्या है, इसको पी से क्या होगा, पेट्रोलियम, कंजर्वेशन सी से, और आर से रिसर्च एसोसिएशन। ये आपको पता होना चाहिए PCRA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसमें क्या यहाँ पे एडवाइस किया जाता है आपको कि पीपल हाउ टू सेव, किस तरह से वो सेव कर सकते हैं पेट्रोल को और डीजल को वाइल ड्राइविंग। आपको पता है कि पहले के टाइम में इतने ट्रांसपोर्ट नहीं थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता था। लेकिन आज क्या है, सबके पास अपने अपने व्हीकल्स हैं और वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफर नहीं करता है। तो इसलिए पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन यदि हम आज सोचें तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये हमें, हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इनका हमें कम से कम यूज करना चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या क्या जो टिप्स हैं, स्टेप्स हैं, क्या करने चाहिए कि ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। सबसे पहले जो ड्राइव है कि हमें मॉडरेट स्पीड पर करनी चाहिए जैसे भी पॉसिबल हो। सेकंड है कि जब भी हम ट्रैफिक लाइट पे, रेड लाइट पे खड़े हों तो हमें अपने इंजन को, जो गाड़ी का इंजन है उसको क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और इस जो हमारे व्हीकल्स के जो टायर होते हैं, क्योंकि टायर जो होता है, टायर में जो करेक्ट मतलब प्रॉपर टायर प्रेशर होना चाहिए, जिससे कि ये जो हमारा इसका कंजप्शन हो रहा है पेट्रोल का या डीजल का तो या पेट्रोल का, तो इसमें क्या है उनका जो कंजप्शन हो रहा है वो ज़्यादा ना हो। क्योंकि यदि प्रॉपर हमारी व्हीकल्स होते हैं तो वो क्या है, कंजप्शन कम करते हैं। इस वजह से हमें
इसमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने व्हीकल्स को प्रॉपर रखना चाहिए एंड उसकी रेगुलर टाइम पर क्या मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर है फिनिश होता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ने के बाद यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो इसकी समरी है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल होते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि जो फॉसिल्स फ्यूल हैं वो किससे बनते हैं, हमारे डेड रिमेन्स से बनते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनाइज जो प्लांट और एनिमल्स के डेड रिमेन्स के द्वारा कुछ सालों बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के बाद बनते हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं, एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं कि इनका एक्सहॉस्ट होता है। नेक्स्ट है कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। अब ये जो कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, ये क्या है, बाई प्रोडक्ट हैं किसके, कोल के। नेक्स्ट है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये क्या है, हमारे बाय प्रोडक्ट हैं किसके, पेट्रोलियम के, कि जो हमें रिफाइनरी के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो कई बार इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो बाय प्रोडक्ट हैं कोल के वो आपको बताने हैं या बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो इसमें क्या है कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, बिट्यूमेन, ये सब क्या है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और जो कोल है, पेट्रोलियम है, इनके जो रिसोर्सेज है हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। इसलिए इनका जो हमें यूज़ करना चाहिए वो जुडिशियली करना चाहिए, मीन्स क्या है, न्यायपूर्वक करना चाहिए। कि इससे क्या है कि जितनी हमें इसकी नीड है उतना ही इसका हमें यूज करना चाहिए। तो इससे कि जो हमारे इन फ्यूचर में जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी वो भी क्या है, इसका यूज़ कर पाएंगी। तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका फिनिश होता है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए। यदि किसी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थैंक्स फॉर विस्डम क्लासेस एंड लाइक करें हमारी वीडियो को जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिससे कि और फ्रेंड्स के, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले। और जुड़े रहने के लिए हमारे विस्डम क्लासेस को क्या करेंगे, अब सब्सक्राइब करें यदि किसी ने नहीं किया है। तो थैंक्स फॉर विस्डम क्लासेस।